CSM department sent today we are going to discuss about the classes, objects, constructor and destructor from unit number 3, the subject Introduction to .NET of BCA 6th SEM. So basically classes हमारे पास है क्या? It's a blueprint of a specific object. Means अभी जैसे हम बात करते हैं कि क्लासेस में बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल अगर डिस्कस करें रिगार्डिंग लग्जरी कार की और उसके अंदर अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, सो वहाँ पे हम अलग हमारे सामने क्या होगा कि जैसे सपोज की लग्जरी कार हमारे पास एक क्या है क्लास हुई, उसके अंदर उसके डिफरेंट डिफरेंट लग्जरी कार की कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे, तो हमारे पास वहाँ पे मेंबर्स होंगे, डाटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे। तो वो उसकी फीचर्स के ऊपर डिपेंड्स है कि कौन से हमारे डाटा मेंबर्स हैं, कौन से हमारे मेथड्स हैं। सो वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन भी किया हुआ है कि फरारी हो गया या आपका BMW हो गया या आपके लैम्बोर्गिनी होगी, तो ये जो है हमारे पास ये क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट किसके हैं लग्जरी कार के। सो बेसिकली है क्या कि लग्जरी कार हमने कोई एक क्लास बनाई, उसके अंदर कोई ना कोई उसकी स्पेशल टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होगी, लाइक उस पर्टिकुलर कार की स्पीड क्या है, कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका इंटीरियर कैसा है, और उस पर्टिकुलर जो हमने वो जो उसकी फीचर्स हैं उसको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में एक्सेस करते हैं, तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल में जैसे BMW हो गया, आपका लैम्बोर्गिनी हो गया, तो ये आपके क्या है ऑब्जेक्ट्स है। सो अब हम अगर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली क्लास क्या है कि क्लास कंसिस्ट करती है अपने पास डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। बाय यूजिंग दीज मेंबर फंक्शंस हम उन डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं, उन डाटा मेंबर्स को जो भी वैल्यू हमने अलॉट किए हैं या जो भी वैल्यू हम लोग रन टाइम पे वहाँ पे हमें चाहिए होती है, तो उस वैल्यूज़ को हम उस मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं, और वो एक्सेस किसके थ्रू होती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब हम देखेंगे कि हम उस ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हमारी क्लास बनती है, क्या कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसके अंदर। सो भी हम अपना एक ऑनलाइन सो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिक क्लास से, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी वर्क किया था कि यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास प्रोग्राम। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये प्रोग्राम आपका ये किसा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास है हमारे पास प्रोग्राम नाम की, ये सिंटेक्स है क्लास देन क्लास नेम, और यहाँ पे आपका क्या होगा एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन्स कि जो आपकी क्लास है प्रोग्राम जो क्लास है वो आपकी किस टाइप की है पब्लिक क्लास के, मीन्स इसको कोई भी एक्सेस कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या प्रिंट हो रखा है हमारे सामने हेलो वर्ल्ड, और ये हमारे पास क्या है एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास है। सो अगर हम आज की बात करें अपने प्रोग्राम से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं कि फर्स्ट वन हमने बात की कि डाटा मेंबर्स, तो हमने एक डाटा मेंबर लिया दैट इज इंटीजर, इंटीजर आईडी हमने कोई एक डाटा मेंबर यहाँ पे मेंशन कर लिया। उसके बाद हमने एक और वैल्यू एक और वेरिएबल लिया डेट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग नेम। सो ये हमारे पास हो गए दो वेरिएबल जिसको हम क्या बोलते हैं डाटा मेंबर्स बोलते हैं। अब डाटा मेंबर्स की जो ये वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई फंक्शन करना पड़ेगा, कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए अपन कोई ना कोई मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट जो हम मेंबर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं सपोज पब्लिक वॉइड ऐड, ये हमारे क्या हो गए मेंबर फंक्शन हो गया, जिसके अंदर अभी ये है हमारा ये। अब यहाँ पे क्या है कि पब्लिक वॉइड ऐड हमने लिया है एक हमने क्या लिया ये मेंबर फंक्शन की जो जो हमारे पास डाटा में फंक्शन है वो उसका क्या नाम है ऐड, किस रिटर्न टाइप क्या है उसका वॉइड, और एक्सेस स्पेसिफायर क्या है उसका पब्लिक। यहाँ पे अब हमें क्या क्या चीज़ें एक्सेस करनी है, तो एक्सेस क्या करना है हमें आईडी और नेम को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया इंटीजर आईडी कोमा स्ट्रिंग एस।
अब ये जब हमने यहाँ पे चीज़ किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को एक्सेस करते हैं। दैट मीन्स कि i इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे i इक्वल्स टू, i के अंदर हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, id की, क्योंकि दोनों हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं। देन हम यहाँ पे क्या कराएंगे, s इज इक्वल्स टू नेम। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आपका ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। एक मिनट, id इज इक्वल्स टू i, सॉरी, id इक्वल टू i और नेम इक्वल टू s। तो ये हमारे पास हो गया नेम इक्वल टू s। डेट मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक हमने क्या किया, एक क्लास बनाई प्रोग्राम नाम की। उस क्लास के अंदर हमने दो मेंबर डाटा मेंबर्स यूज़ किए, जिसमें कि एक हमारे पास इंटीजर टाइप का है, दूसरा हमारे पास किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। अब जब दोनों डाटा मेंबर्स हम लोग यूज़ करें, उन डाटा मेंबर्स को हम लोग को एक्सेस भी करना है, उनको यूज़ भी करना है कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया, अब इनको कहीं ना कहीं यूज़ भी करना है। तो यूज़ कहाँ से करेंगे, हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मेंबर फंक्शंस। तो हमने एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और नाम क्या है उस मेंबर फंक्शन का, ऐड। और हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर टाइप ऑफ आई और स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्ट्रिंग एस। बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो मेंबर हमें, जो वैल्यू हमें यहाँ पे अभी मिलेगी, जब हम प्रोग्राम को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट में, तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो वैल्यू हम किस में अलॉट करा देंगे, आईडी के अंदर, और किसको एक्सेस करा देंगे, नेम के अंदर। तो आपके जो आउटपुट होगा वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। वो कैसे प्रिंट होगी, अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, ये तो हमने वैल्यूज लेने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया कि हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड से वैल्यू चाहिए। और हम की सॉरी हम क्या करते हैं कि हमने पैरामीटर पास किए हुए हैं, पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी और फिर वो एक्सेस होगा। लेकिन अब इस चीज़ को हमें एज आउटपुट शो करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक और यहाँ पे मैं डाटा मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड सो। यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया। ये क्लोज करने के बाद अब इसके अंदर हम क्या कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं अपनी स्टेटमेंट को, कंसोल, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये आपका हो गया। अब हमें क्या क्या प्रिंट कराना है, आईडी प्रिंट करानी है, देन आईडी इज, आईडी प्रिंट कराएंगे। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें हमने लास्ट टाइम पे एक प्लस सिंटेक्स यूज किया था, प्लस किसके लिए, हम क्या करना है यहाँ पे आईडी को अपेंड करने के लिए। देन उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट करानी है हमें, नेम इक्वल टू नेम, और ये आपका हो जाएगा प्लस क्या था आपका, नेम, दैट इज दिस। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, इसके बाद हमारा प्रोग्राम PSVM। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। बेसिकली स्टेटमेंट का हमारे लिए इस प्रोग्राम में कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो क्लास है वो किस नाम से है, प्रोग्राम नाम की क्लास है हमारी। तो प्रोग्राम नाम की क्लास है, तो हम प्रोग्राम, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या होगा, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट नेम P1 हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे प्रोग्राम हमारी कैपिटल P है, जो आपकी क्लास है वो हमारी है कैपिटल P। प्रोग्राम P1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया P1 के नाम से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब हमें करना क्या है कि वॉइड, यहाँ पे ऐड है, ऐड फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। सो हमने क्या किया, P1 डॉट ऐड, P1 डॉट ऐड हमारे पास, हमने कॉल किया इसको। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, दो पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है हमें उसे, अपने प्रोग्राम को, अपने फंक्शन के पास दो पैरामीटर जो हमने यहाँ पे पास ऑन किया वो वैल्यू प्रोवाइड करानी है। तो इंटीजर आईडी हमने ऐसे यहाँ पे सपोज करो हमने डाल दिया 12 कोमा, और यहाँ पे हमने लिख दिया BCA दिस इज, ठीक है। देन सेकंड वन हमने क्या किया, अब ये हमने वैल्यू को, जो आपके पास 12 और BC है, ये अभी वैल्यू जब हम P1 डॉट ऐड करेंगे तो P1 ऐड को कॉल करेगा और वैल्यू 12 और 13 यहाँ पे
मिल जाएगी हमारे इंटीजर आई को और स्ट्रिंग नेम एस को। अब जो आई को वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे जब यहाँ पे आएगी इक्वल टू आई, तो ये किसको अलॉट हो जाएगी, आईडी को। और नेम जो आपका बीसी है वो किसको अलॉट, एस के अंदर जो नेम आया आपका दैट इज बीसी, वो किसको अलॉट हो जाएगा, नेम को। नाउ अब ये चीजें अगर मुझे शो करानी तो मैं क्या करूंगा, p1 डॉट शो, p1 डॉट हमारे पास शो फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो मैं p1 डॉट यहाँ पे शो को कॉल करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अभी इसको पहले रन करते हैं। अब ये देखिए हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या है, ID इज 12, नेम इज BCA। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अभी तक का आउटपुट। अब इसमें देखते हैं हमने क्या क्या किया है, दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या कुछ हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमने क्या किया है कि हमने एक वैल्यू प्रोवाइड की है। अब ये प्रोग्राम हमारा वर्क कैसे हुआ है, हमने बात की थी क्लास की। तो ये हमारी क्लास क्रिएट हुई, दिस क्लास, देन क्लास नेम, जो भी आप रखना चाहो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा मेंबर्स को हमने वो क्रिएट किया है, डाटा मेंबर को हमने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे, दैट इज इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम। उसके बाद ये डाटा मेंबर्स को अगर जब मुझे यूज के अंदर करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने मेंबर फंक्शंस मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं मेंबर फंक्शन जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ कि एक मैंने मेंबर फंक्शन ले लिया वॉइड ऐड के नाम से, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दिए, वो भी किस टाइप के, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा मेंबर्स को क्रिएट किया हुआ है उसी टाइप के, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई मुझे मिल रही है वो मैंने आईडी में लोड करा दी, जो वैल्यू मुझे एस मिल रही है वो मैंने किस में सबमिट करा दी, नेम के अंदर। ये मेरा काम हो गया जब तक मैं वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। जब मुझे वैल्यू को पुट करना है या मुझे अपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, दैट इज पब्लिक वॉइड शो या पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। जब मैं ये काम यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे प्रिंट कराने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज करनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन। मुझे क्या क्या प्रिंट कराना, आईडी, तो हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिख दिया, बेसिकली आईडी इज प्लस, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जिस भी वेरिएबल की हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं उस वैल्यू को हमें क्या कराना पड़ेगा, अपेंड कराना पड़ेगा। और उसके बाद ये स्टेटमेंट में मैंने इसको अपेंड करा दिया, ये वाला पोर्शन एक आपका अलग हुआ और ये वाला बेसिकली एक पोर्शन अलग हुआ। ठीक है, अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट को अपेंड कराना है, ऐड करना है और एक ही स्टेटमेंट रन कराना है, तो हमने बीच में एक प्लस साइन और यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास हम अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है, हमने लिखा प्रोग्राम P1 मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने अपने एंड से P1 उसको दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। देन न्यू ऑफ प्रोग्राम, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है P1 के नाम से, P1 डॉट एड 12 BCA और P1 डॉट शो। 12 और BCA मेरे पास कहाँ पे लोड हो जाएंगे, इस वैल्यू में, यहाँ पे इस फंक्शन को, क्योंकि P1 डॉट एड कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट P1 ने कौन से फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को। जब वो ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जब मुझे P1 डॉट शो को कॉल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो आप यहाँ पे एक और कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो P2 के नाम से, हमने प्रोग्राम सी कॉपी किया, प्रोग्राम ये कर दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे P2 कर दिया इसको। देन हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये वाला वर्क था हमारा, इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज किया एक इसको ऑब्जेक्ट, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हैं हम इस टाइम। ये टू यहाँ पे आपने डाल दिया 121 और यहाँ पे आपने डाल दिया सपोज BBA। ठीक है, अब हमारे पास कितने आउटपुट आएंगे, अब हमारे पास आएंगे दो आउटपुट। दैट इज फर्स्ट में हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट था हमारा ये तो हमारा सेम ही है, दिस वन। लेकिन जब हमने P2 एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया और P2 से हमने दोबारा ऐड को कॉल किया है और दोबारा शो को कॉल किया है, तो जब हम दोबारा ऐड को कॉल करेंगे तो इस टाइम आईडी में वैल्यू क्या मिली है, 121। तो उसने वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दी, और दूसरी स्ट्रिंग में नेम में क्या वैल्यू मिला है उसको, BBA, तो उसने BBA को प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली ये आपका एक कंसेप्ट था क्लास का और आपका ऑब्जेक्ट्स का कैसे क्या क्रिएट करते हैं। और ये आपका इससे पहले आप लोग उप्स के अंदर भी कर चुके हो, व्हाट इज क्लासेस एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड ऑल, और किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं वो सब। इसके बाद हम लोग जो आज बात करेंगे वो बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स आपके होते क्या हैं, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपका क्या है कि हमने यहाँ पे जो क्लास नेम दिया है प्रोग्राम, इसी क्लास नेम को हम दोबारा से यूज करते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या काम करता है, एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट हम थोड़ा सा
इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है कि क्लास कैन हैव अ पैरामीटराइज्ड और पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर. द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग एन एक्सेस मॉडिफायर. बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स है क्या, वो अभी हम प्रोग्राम जब रन करेंगे तब देखेंगे, उसमें थोड़ा और समझेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं. बेसिकली अभी हम लोग ये समझ के चलते हैं कि जब हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट इन्वोक हो जाता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्टर उसी टाइम पे कॉल हो जाता है. तो यहाँ पे जब हम अपने ऑनलाइन टर्मिनल पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी अभी हमने एक प्रोग्राम ये लिया हुआ है यहाँ पे, पब्लिक क्लास प्रोग्राम. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जब पब्लिक क्लास ये बनी हुई है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर को आईडी रखा हुआ है, बाई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये वाला पोर्शन अभी यहाँ से हटा देते हैं. यहाँ पे इस वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है इस पार्ट को भी हम रिमूव कर देते हैं. हम चलते हैं टॉप पे. तो पब्लिक क्लास प्रोग्राम, ये हमारी क्या है, एक क्लास है प्रोग्राम के नाम से. हमने एक वेरिएबल, वही जो वहाँ पे डाटा मेम्बर डिक्लेयर डिक्लेयर किया हुआ था, वो क्या था हमारे पास, इंटीजर आईडी के नाम से, तो हमने वहीं पे लिखा हुआ है. अब कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा, प्रोग्राम दिस. सो अब ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर का नेम हमारे किसके तरह होगा, हमारा जो क्लास का नेम होगा वही हमारे पास किसका नेम होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा. और बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे पास किस काम में आते हैं, एक तो इनिशियलाइज डाटा मेंबर के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए. दूसरा, हमारे कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हम जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी टाइम पे वो इन्वोक हो जाते हैं, तो उनको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तीसरा, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता. तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे. उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स, तो टाइप्स में हमारे पास कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो फर्स्ट हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता हूँ, console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हमने डाल दिया डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये आपका हो गया दिस वन. ठीक है, अब इसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गए. यहाँ पे हमने क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रोग्राम P1 के नेम से, वैसे जैसा हमने लास्ट में किया था, नेम ऑफ प्रोग्राम, नीचे भी था आपका. ठीक है, ये हो गया आपका. तो बेसिकली ये तो आपका एक सिंपल प्रोग्राम होगा. जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हम चेक करते हैं कि हमारा कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा. console डॉट रीड लाइन, console ठीक है. तो ये आपका क्या हुआ, आपका एक कंस्ट्रक्टर रन हो गया जो कि आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, हमने अभी इसको रखा था, इसको भी हम देखते हैं इसका क्या यूज़ होगा. अभी फिलहाल जो हमने प्रोग्राम रन किया उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं इस वाली स्टेटमेंट का, क्योंकि जो हमने प्रोग्राम रन किया उसमें इसका कोई यूज़ है नहीं. हमने क्या किया, एक क्लास बनाई प्रोग्राम के नाम से, उस प्रोग्राम का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्योंकि हमने जो अभी डिस्कस क्या किया कि जो क्लास नेम होगा वही हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर नेम होगा. उसके अंदर हमने डिफॉल्ट कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. तो हमने यहाँ पे सिंपल इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, दैट इज दिस वन इज आवर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब हमने क्या किया कि मेन फंक्शन के अंदर जो अभी तक हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर किया था कि हमने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, प्रोग्राम P1 इज इक्वल टू नेम ऑफ प्रोग्राम. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमने कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, जैसे लास्ट में कॉल किया हुआ था P1 डॉट एड या P1 डॉट शो, लेकिन फिर भी हमारे पास आउटपुट हो गया, आ गया. वो किस लिए है, क्योंकि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसी टाइम पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम पे हमारे कंस्ट्रक्टर को हम लोग इन्वोक कर लेते हैं. हमारा कंपाइलर उसी टाइम पे उस हमको इन्वोक
कर लेता है। अब बात करते हैं कि हम आईडी को यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो हमने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि इंटीजर आईडी, इसका क्या यूज़ है। जब अब हमें इसको अगर यहाँ पे इसको शो करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज चलो इसको रहने देते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंट्रोल सी किया हमने यहाँ पे इसको, और ये आपका होगा कंट्रोल बी। हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, और हम देख आईडी की वैल्यू चाहिए, देखते हैं हमारे पास आईडी की वैल्यू क्या आती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल कंसोल आईडी हमने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं और चेक करते हैं कि आईडी की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्या हुआ आपके पास, आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी 0। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारा कंस्ट्रक्टर का एक तो वर्क ये हुआ कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे इन्वोक हो जाता है, जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जो एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम इस वाली स्टेटमेंट से वो हुआ। अब इन वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करता है हमारा कंस्ट्रक्टर, वो आपने देखा इस वाली स्टेटमेंट से, क्योंकि हमने कोई आईडी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, और यहाँ भी आप लोग देख रहे हो कोई वैल्यू हमने यूज नहीं की हुई है अपनी, और उसके बावजूद भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रखी है, एक डिफॉल्ट वैल्यू आई है दैट इज 0। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डाटा वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। अब सेकंड वन है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, अभी हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको इस वाले पोर्शन को कंप्लीटली रख देते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करके चलते हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर दोबारा एक प्रोग्राम नाम का यूज किया है यहाँ पे, प्रोग्राम दैट इज दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या यूज करनी है, वेरिएबल्स हम लोग दो वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें पैरामीटर पास करने, तो इंटीजर आई कोमा इंटीजर जे। ठीक है, इसका अभी कोई यूज है नहीं, अभी हमने दोनों को यहाँ पे यूज कर लिया। ये जो स्टेटमेंट है हम लोग इसको ही इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी दिस वन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई प्लस जे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू पास करनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन ये हमने करा दिया। दो वैल्यू अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया प्रोग्राम नाम का, उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, दोनों आपके इंटीजर टाइप के हैं। हमें उन दोनों का एडिशन करना है आई प्लस जे के साथ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 5,6। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं, डेट इज आउटपुट इज आवर 11। सो ये हमारा हुआ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपने दोनों में डिफरेंस देखा, क्या डिफरेंस है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेक्शन है, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सेक्शन है, और ये हमने वैल्यू पास की हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमने पास कर दिया। अब बात करते हैं हम हमारी रिगार्डिंग क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में हम बात करें तो हमने ये वाली स्टेटमेंट है जो हमने इसको दोबारा से अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, दिस वन। दैट मीन्स कि एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आईडी का आप देख रहे हो एरर दिखा रहा है, ये क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी को रखा हुआ है कमेंट सेक्शन में। सो ये हुआ आपका क्या, आपका यहाँ तक था, आईडी हमने डिक्लेयर किया, इस आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमने उसको रख लिया, अदरवाइज आप हटा भी सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रखा है, डेट मीन्स कि हमने एक प्रोग्राम को यहाँ पे भी यूज किया हुआ है और उसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग दोबारा यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, उसके पैरामीटर वैल्यूज पास की हुई है इस बार। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहाँ पे आपके पास इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर आप लोग चेक करते हो तो आपका देखो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट इज जस्ट 11। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या क्रिएट किया है, हमारा कंस्ट्रक्टर कौन से को कॉल कर रहा है, जस्ट और जस्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, और जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं दिस वन, और यहाँ पे इसको रख लेते हैं डिफॉल्ट।
ठीक है, अब रन करते हैं इसको। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ही जो कंस्ट्रक्टर हमारे वो एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। ये आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट वन क्या हुआ, P1 के थ्रू हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया। जब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया तो उसने यहाँ पे जाके चेक किया कि इज इट अ डिफॉल्ट और अ पैरामीटराइज्ड, उसको पैरामीटराइज्ड मिली, पैरामीटर्स यहाँ पे मिले। तो जब उसको यहाँ पे पैरामीटर मिले तो 5 और 6 को यहाँ पे कॉल आउट करा देगा और इसका जो आउटपुट आएगा उसी को यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया, दैट इज 11। उसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया P2, तो यहाँ पे उसने चेक किया कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास कौन सा है, मीन जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा प्रोग्राम कंपाइलर प्रोसीड पहुंचेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास। उसके बाद उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कराया, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड आफ्टर दैट हमने आईडी की वैल्यू इनिशियलाइज की थी, जो इससे पहले प्रोग्राम में भी रन करके चेक की थी। तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे, कंट्रोल डॉट राउट लाइन और आईडी के साथ हमने आईडी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो ये आपका क्या था, कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बेसिकली एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है उसकी। दूसरा, इसको थोड़ा सा जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका वे ऑफ क्रिएशन थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू दी कंस्ट्रक्टर। सो हम ये सारे रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जस्ट इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद, चलो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ से हटा देते हैं अभी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हटा दिया, यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया, एक ऑब्जेक्ट को रखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब हम इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज नहीं रखते और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल, हम कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है जो कि हमारे पास किस टाइप का, डिफॉल्ट टाइप का है। अब हमें यहाँ पे रखना है डिस्ट्रक्टर, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। फर्स्ट दो सिंटेक्स है हमारे पास वो क्या है, दिस वन, दैट इज, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टर होगा। ये आपका सिंटेक्स है डिस्ट्रक्टर का। अब हमें कराना क्या है, डिस्ट्रक्टर को कॉल कराना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको डिस्ट्रक्टर, कॉलिंग वही है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टर। कॉलिंग जो प्रोसेस हमारे पास कंस्ट्रक्टर की है वही इसकी भी कॉलिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग अपने विंडो को रोकने के लिए यहाँ पे आपने यूज कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे हमने लिखा रीड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका वही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं हम प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं, 1 मिनट। जब हम लोग रन कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो कि अभी क्या है, ये आपके पास प्रोग्राम B2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने चेक किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जब आप यहाँ पे जाओगे उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू मिली डिफॉल्ट, उसने प्रिंट करा दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग, ठीक है, सो हमारा ये क्या हुआ, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने प्रोग्राम को रन किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ और अभी तक हमारे पास क्या हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमारा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल करा लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो गया। और जब हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी डिस्ट्रक्टर दिस वन। लेकिन यहाँ पे आप लोग चेक करोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं। आप इसको अगर अपने C# कंपाइलर पे रन करोगे तो श्योरली यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, वो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड या डिस्ट्रक्टर सिंपल। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, उसके बाद डाटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टाइप्स एंड डिस्ट्रक्टर। एंड होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सो ये जो भी 2 या 3 प्रोग्राम इसके अंदर हमने रन किए हैं, सो try to compile these programs also, especially this one destructor। if you have a C# compiler तो ये वाला जो प्रोग्राम आपका डिस्ट्रक्टर, ये वाला प्रोग्राम आप लोग रन करके जरूर चेक करिएगा।